नमस्कार साथियों। श्रावणी मेला जो है आपको पता है सुल्तानगंज से देवघर होते हुए बासुकीनाथ तक जो चलता है, ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला मेला है। ये पूरा सावन 30 दिनों का मेला होता है। इसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं क्या करते हैं, कांवड़ यात्रा करके बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ पे जल चढ़ाते हैं, गंगा जल, और अपना मनोकामना पूर्ण होता है उनका, ठीक है? उनका भरपूर आस्था है इन पे। तो ये अपना वो खुशी-खुशी इस बात को 156 किलोमीटर का जो ये यात्रा होता है उसको ये मतलब क्या बोले, इतना प्रॉब्लम होता है इस यात्रा में, लेकिन फिर भी वो हँसते-हँसते इस यात्रा को करते हैं और बाबा बासुकीनाथ और बाबा बैद्यनाथ पे अपना जल चढ़ा के मनोकामना पूर्ण होने का कामना करते हैं। वहीं पे इस समय तो बोल बम तो चलता ही है, साथ में क्या होता है, डाक बम भी चलता है। डाक बम मतलब कि आपको यदि भागलपुर से आप जल उठाते हैं तो 24 घंटा में आपको बासुकीनाथ में जल चढ़ाना है। जब आप सुल्तानगंज से जल उठाते हैं 24 घंटा आपको देवघर में जल चढ़ाना है। ठीक, इस बीच में आपको रुकना कहीं नहीं है। तो इतना फेमस मेला होने के बाद इतने तरह के बम यहाँ पे आते हैं, डाक बम, बोल बम, और भी अलग-अलग तरह की कैटेगरी आपको दिखेगा, जिसमें कि बिच्छू बम फेमस हो जाता है, कोई और भी तरह से आते हैं, रथ लेके आते हैं। तो अलग-अलग कैटेगरी, इतने सारे लोग जब इतना इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्यों ना इस मेला को और फेमस बनाया जाए, जस्ट लाइक अ कुंभ। जैसे आपको पता है जब कुंभ लगा था, तो उसमें करोड़ों लोग वहाँ पे देखने गए थे और गंगा जो स्नान होता है उसका लाभ उठाए थे। उनका मतलब सफलतापूर्वक वो मेला आयोजन हुआ था कुंभ का, ठीक? आपको पता है कुंभ 12 साल में एक बार लगता है, जबकि श्रावणी मेला हर साल लगता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि श्रावणी मेला भी उतना ही फेमस हो जाए। झारखंड सरकार को क्यों ना कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे श्रावणी मेला जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी लोकल यहाँ पे बिज़नेस करते हैं, जैसे कि माला बेचने वाला या फिर सिंदूर बेचने वाला, प्रसादी बेचने वाला, और भी बाहर से आके जो खिलौना लगाते हैं या फिर अलग-अलग तरह का यहाँ पे सामान लगा बेच सकते हैं आप। क्योंकि मेला इतना बड़ा है और आपके पास स्पेस इतना बड़ा होता है कि सुल्तानगंज से शुरू कीजिए और आप पूरा बासुकीनाथ तक कहीं भी लगाइएगा तो आपका सामान ईज़िली बिकने वाला है। तो इसको कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि भीड़ और बढ़ जाए। मान लीजिए 5 लाख लोग पूरा 1 महीना में आते हैं, इसको 50 लाख क्यों नहीं किया जाए? यदि 50 लाख आते हैं, इसको 1 करोड़ क्यों नहीं किया जाए? तो ये माइंडसेट क्यों नहीं है सरकार का? सरकार इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देती है और लोकल प्रशासन के पास उतना कैपेसिटी भी नहीं है कि उतना यदि भीड़ आ जाए तो उसको सँभाल पाए। तो सरकार को पहले भीड़ मैनेजमेंट का जो क्राउड मैनेजमेंट है उसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। उसके बाद ऐसा कुछ कदम उठाना चाहिए जिससे सरकार को भी प्रॉफ़िट होगा, लोकल जो वेंडर है उसको भी प्रॉफ़िट होगा, जो पुजारी हैं उनको भी प्रॉफ़िट होगा, और जो आस-पास के एरिया के लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होने वाला। मानते हैं 1 महीना उनको प्रॉब्लम होगा कि महँगाई बढ़ जाएगा, थोड़ा-सा जो पॉल्यूशन है वो बढ़ जाएगा, थोड़ा गंदगी बढ़ जाएगा, लेकिन प्रॉफ़िट पैसा के रूप में आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। तो छोटा से छोटा घर का जो आपका रेंट है वो पूरा फ़ेमस होने वाला है। आपको पता है कि बासुकीनाथ में एक-एक आदमी जो रेंट लगाता है घर का, छोटा-छोटा रेंट है, अचार वाले को, खिलौने वाले को, माला वाले को, प्रसाद वाले को लाखों रुपया लगता है। तो वैसा यदि आप थोड़ा-सा और फ़ेमस कर देते हैं, इसको पुश कर देते हैं इस मेला को, तो सोचिए पूरा एरिया में कितना लोग ऐसा घर वाला होगा जिसको और प्रॉफ़िट होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा क्राउड मैनेजमेंट। तो क्राउड को यदि आप मैनेज नहीं कर पाएगा तो दुर्घटना होने का सबसे बड़ा चांस होता है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। आपको पता है कुंभ में एक हल्का-सा दुर्घटना हुआ था, वो उसमें इतना बवाल मचा दिया। इस मेले में तो छोटा-सा भी दुर्घटना हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक? तो आप क्राउड मैनेजमेंट को आपको अच्छे ढंग से करके इस चीज़ को आप ऊपर ला सकते हैं कि किसी तरीके से क्या किया जाए कि श्रावणी मेला जो लगता है जिस लेवल पे फेमस है इससे थोड़ा-सा और ऊपर, और थोड़ा-सा क्राउड मैनेजमेंट को बेटर कर सकते हैं। काँवड़ियों के लिए आप पथ बनवा सकते हैं अलग से, ठीक है? जिसमें काँवड़िया आराम से आ सकें, उनके लिए बालू गिरवाना, पानी का व्यवस्था करना, ये सारा चीज़ आप एक्स्ट्रा करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोगों में आने का जो मतलब अंदर से आता है, जैसे लोग डर जाते हैं। अभी क्या हो रहा है कि देवघर और बासुकीनाथ के बीच में हाईवे बन रहा है। अब वो हाईवे का काम अभी पूरा हुआ नहीं है। उसके बीच में जो होते हैं बजरी जिसको बोलते हैं, छोटा-छोटा कंकड़ जो है वो अभी रोड पे बिछ रहा है। अब काँवड़िया जब खाली पैर आते हैं तो वो आ नहीं पाते। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देवघर से ही घूम जा रहे हैं, बासुकीनाथ ज़्यादा लोग पहुँच नहीं रहे हैं। ठीक है? ये तो पिछला साल का कहानी था। अब इस साल पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये सारा समस्या काँवड़ियों को नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं, क्या कदम उठाया जा सकता है, ये सरकार को सोचना चाहिए, लोकल प्रशासन को सोचना चाहिए, और अच्छा व्यवस्था आप कैसे दे पाइएगा काँवड़ियों को, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि मेंटालिटी क्या होता है ना कि एक बार जब आके आराम से आप पूजा करके चले जाते हैं दोनों जगह से, तो आपको फिर से आने का मन करता है। यही कोई प्रॉब्लम हो जाता है फिर सोचता है कोई प्रॉफ़िट नहीं है, वहाँ तो अच्छा व्यवस्था ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप एक बार व्यवस्था अच्छा दे दीजिए, फिर अगला बार आपको ये बताना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक है कि क्राउड जो है वो बढ़ने वाला है। एक्चुअल में देखिए बाबा के पास जो भी आता है उनका मनोकामना तो गारंटी पूरा होता है, तो ही इतना भीड़ है। सिर्फ़ आपको क्या करना है, थोड़ा-सा उसको पुश करना है। क्योंकि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री एक बार आके बोल दें कि ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं इस साल यहाँ पे आना। आपको पता है कि जब कुंभ लग रहा था लास्ट टाइम, तो वहाँ हम लोग का प्रधानमंत्री है, जो यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको फ़ेमस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया था।
वैसे ही हम लोग के जो सीएम है हेमंत सोरेन, वो भी थोड़ा सा यदि इसको मेहनत कर दे तो क्या होगा कि झारखंड का जो ये मेला है, झारखंड बिहार में लगने वाला श्रावणी मेला जो 1 महीना तक जो चलता है, ये और ज़्यादा फेमस हो जाएगा। हो सकता है कि विश्व प्रसिद्ध ये मेला धीरे-धीरे और ज़्यादा बन जाए। अभी भी है, लेकिन थोड़ा-सा और इसको अपग्रेड करना ज़रूरी है। समय के साथ हर चीज़ का अपडेट और अपग्रेड करना ज़रूरी होता है, तो श्रावणी मेला में उस चीज़ का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा क्राउड मैनेजमेंट। आप क्राउड को किस ढंग से, भीड़ को किस ढंग से मैनेज करते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कराएगा और उसके क्या-क्या सुविधा उनको दे पाते हैं। क्योंकि एक्चुअल भीड़ यहाँ पे क्या काँवड़िया है, जब सोचिए 156 किलोमीटर यात्रा तय करेंगे, तो वो उनका थकान तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि सिर्फ़ एक ही उनके पास शक्ति है, वो है पूजा करना। तो वो आप कितना सुलभ बना सकते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। तो ये यदि आप अच्छा से कर पाइएगा, क्राउड को मैनेजमेंट अच्छा से कर पाइएगा, तो ये मेला ऑटोमेटिक क्या है और बुलंदियों को छूते जाएगा। क्योंकि आपको पता है इसमें कमाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इसमें जो आर्थिक जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ने वाला है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये 1 महीना में लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, जिससे वो अलग-अलग तरह के बिज़नेस माइंडसेट और भी लगा सकते हैं और भी अलग दिशा में, किसी दिशा में सोच सकते हैं और उनका 1 महीना तो श्योर शॉट है कि ये महीना हमको प्रॉफ़िट होने वाला है। तो ये काम सरकार ज़रूर कर सकती है। ये कमेंट बॉक्स खुला है, क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि कुंभ के तर्ज पे क्या श्रावणी मेला को भी फेमस किया जाए? ये बात हम जब कुंभ लग रहा था उस टाइम भी ये बात किए थे, तभी लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज डिमांड बढ़ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना ज़्यादा कमेंट कीजिए कि सरकार को ध्यान में पहुँचे ये वीडियो और शेयर भी बहुत ज़्यादा कीजिए कि सरकार को लगे कि हाँ, कुछ तो बात हो रहा है सही दिशा में। तो सरकार इसके लिए कुछ कदम उठाए, जिससे कांवड़ियों का सुविधा बढ़ सके और ये जो हम लोग का मेला है, झारखंड का ये तूफ़ान मेला है, वह विश्व प्रसिद्ध जो श्रावणी मेला है 30 दिन का, ये थोड़ा-सा और अपडेट और अपग्रेड हो सके। उम्मीद करते हैं कि सारा बात आपको समझ में आ गया होगा।